गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे एलील के बारे में। जेनेटिक चल रहा है क्लास 10th का, और इसमें हम लोग पढ़ लिए हैं हेरिडिटी पढ़ लिए हैं, और जीन पढ़ लिए हैं, और वेरिएशन भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो एलील पढ़ेंगे आज। एलील होता क्या है, और एलील आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर और बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको बताने वाला हूँ, तो आप नॉलेज के लिए इसको पढ़ सकते हो। वैसे आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, एलील होता क्या है। तो एलील होता है बाबू, 2 एलील इक्वल टू 1 जीन। एक जीन जो होता है 2 एलील से मिलकर बनता है। समझ में तो नहीं आया होगा, लेकिन अभी समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ने से पहले थोड़ा देखते हैं। मियोसिस पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। मियोसिस थोड़ा सा, मियोसिस में क्या पढ़े थे हम लोग। मियोसिस एक सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, और मियोसिस से ही क्या बनता है, गैमेट बनता है। ठीक है, तो मियोसिस से क्या बनता है, गैमेट बनता है। और मियोसिस में क्या होता है, अगर कोई सेल है, सेल के अंदर क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम अगर 2n है, 46 है, तो यहाँ पे जो डिवीजन होगा, यहाँ पे डिवीजन होगा, एक सेल से डबल सेल बनेगा। यानी कि यहाँ पे 23 क्रोमोजोम वाला एक सेल बनेगा, यहाँ पर भी 23 क्रोमोजोम वाला सेल बनेगा। फिर यहाँ से जो सेल बनेगा, यह जितना सारा सेल बनेगा, यहाँ से भी सेल बनेगा 2 ठो, यहाँ से भी सेल बनेगा 2 ठो, और इसमें क्या होगा, क्रोमोजोम का संख्या कितना रहेगा, तो 23 रहेगा। यहाँ पर भी क्या रहेगा, 23 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 23 रहेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखते हैं कि आखिर क्रोमोजोम में क्या होता है। कि इस तरह से ऐसे 23 यहाँ तक तो 23 रहा, ठीक है, हाफ हो गया, 23 है। लेकिन अगले स्टेज में भी क्या होता है, 23 होता है। ये तो 23 का हाफ होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा क्यों होता है, 23 का हाफ क्यों नहीं होता है, 23 क्यों रहता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखिए, टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस कहिए या ओवरी कहिए, टेस्टिस या ओवरी के अंदर क्या होता है, तो सेल डिवीजन चलता है। और कौन सा सेल डिवीजन चलता है, तो मियोसिस सेल डिवीजन चलता है। तो मान लीजिए कि टेस्टिस के अंदर एक सेल है, वह सेल जो है वह 46 क्रोमोजोम का सेल है। ठीक है, कितना का है, तो 46 क्रोमोजोम का सेल है। ठीक है, तो यह जो सेल है, यह क्या करेगा, मियोसिस डिवीजन करेगा। ठीक है, तो मियोसिस डिवीजन करेगा। तो पहले इसके अंदर देख लेते हैं क्रोमोजोम कैसे अरेंज होता है। तो क्रोमोजोम इसके अंदर कैसे होता है, तो 23 रहता है, ऐसे पढ़ा भी चुका हूँ। चलिए, 23 इधर रहेगा। ठीक है, 23 रहेगा, और फिर एक और 23 रहेगा क्रोमोजोम। ठीक है, कितना नंबर ऑफ क्रोमोजोम टोटल कितना रहेगा, 23 रहेगा, और पेयर में रहेगा। इसमें रहेगा तो पेयर में रहेगा, यानी कि टोटल कितना हो गया, तो 46। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 46, यानी कि क्रोमोजोम इसके अंदर किस तरह से अरेंज है, तो इस तरह से अरेंज है। यानी कि 46 टोटल क्रोमोजोम का संख्या है 46, और पेयर में कितना है, तो 23। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें मियोसिस। तो यह क्रोमोजोम कैसे अरेंज रहता है, तो 46 इसके अंदर क्रोमोजोम रहता है, ऐसे पेयर में रहता है, 23 और 23। ठीक है, अब देखिएगा, मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है, इसमें सबसे पहले क्या होगा कि एक सेल है, यह सेल जो होता है 2 भागों में बंटता है। ऐसे 2 भागों में बट गया सेल, जो है 2 भागों में बटा। और यहाँ पे जो सेल होगा, जो बटेगा, वह देखिए यहाँ पे पेयर में है, यह पेयर में है, लेकिन इसके अंदर पेयर में नहीं है। यानी कि 23 इसके अंदर गया, और 23 किसके अंदर गया, इसके अंदर गया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पे इस सेल के अंदर क्रोमोजोम का संख्या कितना है, 23 है। इस सेल के अंदर क्रोमोजोम का संख्या कितना है, 23 है। और पहले मैं क्या बता रहा था कि यहीं पे गैमेट बता दिया था, क्योंकि डिटेल में नहीं बता रहा था आप लोगों को। 10th क्लास में पढ़ रहे हो, इसलिए ज़्यादा डिटेल जाना मतलब कि अच्छा नहीं समझा। तो आज थोड़ा बता भी देता हूँ, देख लो। चलिए, तो इसके बाद से क्या होगा, 23 यहाँ तक तो हो गया, ये गैमेट मान लीजिए बन गया। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी गैमेट नहीं बोलेंगे, पहले तो बोल रहे थे। चलिए, पहले हम लोग मतलब कि ऐसे तुम लोग बोल सकते हो अभी, लेकिन 12th में जाने के बाद, 12th में जो पढ़ोगे तो इसमें भी डिवीजन देखोगे। यानी कि मियोसिस फर्स्ट ही हुआ है अभी। यहाँ तक क्या हुआ है, मियोसिस फर्स्ट हुआ है। मियोसिस फर्स्ट क्या है, तो मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है वह 2 भागों में बटा हुआ है, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकेंड। तो अभी हम लोग यहाँ तक जो पढ़े हैं, यह मियोसिस फर्स्ट ही केवल पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ तक जो डिवीजन हुआ है वह मियोसिस फर्स्ट वाला डिवीजन हुआ है। और
इसके अंदर अब फिर से क्या होगा, तो सेल डिवीजन होगा। ठीक है, फिर से इसके अंदर क्या होगा, सेल के अंदर डिवीजन होगा। तो चलिए, तो सेल के अंदर डिवीजन होगा तो इसके अंदर मान लीजिए एक तो क्रोमोजोम यहाँ पे निकाला। ठीक है, यहाँ से एक तो क्रोमोजोम, कितना क्रोमोजोम है तो 23। यहाँ पर भी क्रोमोजोम का संख्या कितना है तो 23। यहाँ पर भी 23 है और यहाँ पर भी 23 है। तो यहाँ से एक ठो क्रोमोजोम यहाँ बाहर निकाला और इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बनाया हूँ, पहले क्या बोल रहा था, इसको जीन बोल रहा था। ठीक है, तो जीन हम कब बोलेंगे, ऐसे आप लोग 10th क्लास में अगर पढ़ रहे हो तो आप जीन इसको बोल सकते हो। ठीक है, गड़बड़ नहीं होगा, सही है, ये भी जीन भी बोल सकते हो। लेकिन जैसे ही हायर क्लास में जाइएगा, 11th-12th में जाइएगा, तो इसको क्या पढ़ना होगा, आपको एलिलील पढ़ना होगा। इसको क्या पढ़ना होगा, एलिलील। कहने का मतलब यह हुआ कि एक क्रोमोजोम के अंदर पेयर में एलिलील होता है। ठीक है, क्रोमोजोम के अंदर पेयर में बहुत सारा एलिलील होता है। ठीक है, क्रोमोजोम में पेयर में बहुत सारा एलिलील होता है और एक पेयर एलिलील को, यानी कि 2 एलिलील को, ये पेयर होगा ना, ये पेयर होगा, यानी कि 2 एलिलील को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे एक जीन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक जीन कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एलिलील है और फिर से इस आर्म के अंदर एक ठो एलिलील है, इस आर्म के अंदर एक ठो एलिलील है, और दोनों एलिलील मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, जीन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। तो एलिलील का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी कि 2 एलिलील मिलकर क्या बनता है, एक जीन बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसके अंदर, इस आर्म के अंदर एक एलिलील है और क्रोमोजोम के इस आर्म के अंदर भी एक एलिलील है। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है, जो चीज़ इधर बनाया वही चीज़ इधर भी बनाया हूँ। अब इसके अंदर जो डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन होगा तो ये बीच में से क्या होगा, 2 भागों में बटेगा। ठीक है, यहाँ से बीच में से क्या होगा, 2 भागों में बटेगा। यहाँ से भी क्या होगा, बीच में से 2 भागों में बटेगा। और इसमें क्रोमोजोम का संख्या कितना है, तो 23 है, यानी कि 23 है। और यह बीच में से बटने वाला काम सभी जितने सारे इसके अंदर क्रोमोजोम है, 23 क्रोमोजोम है, 23 क्रोमोजोम में यानी कि सब में होगा। ठीक है, यह बटने वाला काम सभी क्रोमोजोम में होगा। यहाँ पर भी वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे बांटे हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक ये बीच में से बट गया, तो एक ठो यहाँ पे बटा और एक ठो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन हुआ, यहाँ से टूटकर एक ठो यहाँ बना और एक ठो यहाँ बना। और यहाँ पे बता रहे थे कि यहाँ पे एलिलील है, तो जिसको यहाँ पे शो कर दिए हैं, यहाँ पे दिखा दिया है कि यहाँ पे एलिलील है और इसके अंदर कहाँ एलिलील है, तो यहाँ पे एलिलील है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये भी चीज़ बता दिया हूँ कि यह एलिलील का है वो सॉरी, यहाँ पे जो क्रोमोजोम का संख्या होगा कैट होगा, तो 23 होगा। यहाँ पर भी क्रोमोजोम का संख्या कितना होगा, 23 होगा। ठीक है, और सब में क्या होगा, एलिलील होगा। और ये जरूरी नहीं है कि एक ही एलिलील हो, बहुत सारा एलिलील होता है। जो जीन हम लोग पहले पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि इसमें जीन भरा हुआ रहता है, तो उसको एलिलील के नाम से जानेंगे। लेकिन जब तक एलिलील पेयर में नहीं होगा तब तक उसको जीन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो 10th क्लास में आप पढ़ रहे हो तो उसको जीन कह सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे जो सेल बन रहा है, देखिए यहाँ पे जो जितना सारा सेल बना वह सभी 23 का ही होगा। कैसे कि यहाँ से मान लीजिए 2 भागों में बटा, अलग अलग हुआ, और इसका संख्या कितना है, 23 है। तो ये तो केवल 2 भागों में बटा है ना, ये तो 2 भागों में बटा हुआ है, तो इसका 23 हो जाएगा, इसका 23 हो जाएगा। यहाँ से भी 2 भागों में बटेगा तो इसका 23 हो जाएगा, इसका 23 होगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे बना दिए हैं। तो यह जो है यह क्या कहलाएगा, अब जाकर यह क्या कहलाएगा, तो यह गैमेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, गैमेट कहलाएगा। तो यह जो प्रोसेस होता है दोनों में होता है, मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, यानी कि दोनों के अंदर गैमेट बनते हैं। ठीक है, तो यह जो प्रोसेस हो रहा है, इसके बाद से ये मियोसिस फर्स्ट के बाद से जो प्रोसेस हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। ठीक है, चलिए, तो फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मेल ले लिया, यहाँ पे मेल गैमेट ले लिया, गैमेट हम लोग बना चुके हैं तो वही गैमेट को ले लिया। यहाँ पर भी फीमेल गैमेट ले लिया। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ले लिया। वहाँ पर क्या बनाए थे, ऐसे क्या ठो बना था, 4 ठो बना था। और यहाँ पर फीमेल के लिए भी क्या बनेगा, 4 ठो। बहुत सारा बनता है, मतलब एक सेल से 4 बनता है। एक सेल से कितना बनता है, तो 4 बनता है। ठीक है, एक सेल से कितना बनता है, तो 4 बनता है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक ही सेल लिए है, एक सेल से 4 बना हुआ है। यहाँ पर भी एक ही सेल लिए हैं, एक सेल से कितना बना हुआ है, 4 बना हुआ है, यानी कि 4 सेल बना हुआ है। ठीक है, ऐसे कितने सेल बने हुए हैं, तो 4 सेल बने हुए हैं, 4 सेल हैं। और यहाँ 4 सेल में कोई एक ही सेल, यानी कि एक ही गैमेट, यह सेल क्या कहलाएगा, गैमेट कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, गैमेट कहलाएगा। तो एक ही गैमेट कोई मान लीजिए भाग लेगा।
ठीक है। फर्टिलाइजेशन में कोई एक गैमेट भाग लेता है, यहाँ से एक ठो भाग लेगा, यहाँ से स्पर्म भी एक ही भाग लेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, एक ही गैमेट भाग लेता है, और एक गैमेट जब भाग लेगा तो यहाँ बना भी दिए हैं स्पर्म, और इसके लिए क्या बना दिए हैं, एक, ठीक है। तो दोनों क्या होगा, दोनों भाग ले रहा है फर्टिलाइजेशन में। तो चलिए, इसके अंदर क्रोमोसोम का संख्या कितना होता है, तो 23 होता है। सभी कैसे होते हैं, तो ऐसे होते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे होता है। यानी कि यार इस तरह से नहीं है, क्रोमोसोम कुछ ऐसा नहीं है, इसका स्ट्रक्चर कुछ हाफ हो गया है, इसका क्रोमोसोम हाफ हो गया है, ठीक है। क्रोमोसोम ऐसे आधा हो गया है, इसका आर्म आधा हो गया है, हाँ ऐसे कहेंगे सही रहेगा। जो आर्म है सिंगल आर्म हो गया, इसके अंदर क्या है, सिंगल आर्म आ गया, ठीक है। इसके अंदर आर्म जो है बाबू सिंगल आ गया है, और यह सिंगल आर्म यहाँ पर आ गया है, यानी कि 23 जितने सारे क्रोमोसोम हैं सबके अंदर सिंगल आर्म ही आएंगे। यहाँ पर भी जितने सारे क्रोमोसोम हैं सबके अंदर सिंगल आर्म आएंगे। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन जब इनमें कराया जाएगा, यहाँ प्लस का साइन दे दिए हैं, तो यानी कि प्लस का साइन का मतलब होगा फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो सभी क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पेयर पेयर कैट हो 23 पेयर बना देंगे, यानी कि टोटल कितना हुआ, तो 46 हो गया। कितना हो गया, 46 हुआ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बता रहे थे कि एलिलील है, इसके अंदर एक तो एलिलील है, इसके अंदर मान लीजिए कि एलिलील है, ठीक है। बहुत सारा एलिलील हो सकता है, एक ही एलिलील से समझ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक एलिलील, यहाँ पे एक एलिलील, और दोनों क्या करेगा, पेयर कर लेगा। तो यहाँ पे जो दो एलिलील था वह पेयर एलिलील बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेयर ऑफ एलिलील हो जाएगा। और इस पेयर ऑफ एलिलील को हम लोग क्या कहते हैं, तो जीन कहते हैं। पहले मैं क्या बता रहा था कि इसको जीन बोल रहा था, कि एक पे ही अगर रहेगा तो इसको जीन कहेंगे। तो ऐसे भी बोल सकते हो, अभी तुम लोग बोल सकते हो, लेकिन 12th में जाना तो ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। इसको आप एलिलील बोलना, ठीक है। तो यह जो है एलिलील कहलाएगा, और एलिलील पेयर ऑफ एलिलील क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे पेयर ऑफ एलिलील क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 23 और 23 दोनों क्या होगा, सॉरी, ये 23 और ये 23 आपस में मिलकर क्या बना लेगा, पेयर बना लेगा, 23 का पेयर बनाएगा, यानी कि 46 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, यानी कि इस सेल के अंदर क्रोमोसोम का संख्या कितना हो जाएगा, तो 46 हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर वही, तो चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। समझिएगा इसको, एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा अच्छा से, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हमको पता चल पाए कि कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर से कहीं हो सकता है इसका दोबारा क्लास ले लूँ, तो आप लोग अगर कमेंट लीजिएगा तभी हम लोगों को पता चल पाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे फिर क्या होता है। तो यह क्या होता है, जाइगोट। यहाँ पे तो क्या इसको बोलते हैं, जब पेयर ऑफ क्रोमोसोम जब बन जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, जाइगोट के अंदर ग्रो होगा, ठीक है। जाइगोट के अंदर क्या होता है, ग्रो होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वृद्धि होता है। वृद्धि होकर जाइगोट क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और इसके अंदर जो यह क्रोमोसोम जो है ना बाबू, यह क्रोमोसोम क्या करेगा, डीएनए साइंथेसिस करेगा। क्या करेगा, डीएनए साइंथेसिस करेगा, यानी कि इसके पास एक ही आर्म है, इसके पास भी क्या है, एक ही आर्म है। और आपको पता है क्रोमोसोम क्या चीज से बना हुआ रहता है, तो डीएनए से बना हुआ रहता है। और डीएनए साइंथेसिस करने का मतलब यह हुआ, डीएनए से और बहुत सारा डीएनए बनना, यानी कि डीएनए से बहुत सारा डीएनए जब बनेगा तो इसका थोड़ा सा और पर्सन ऐसे बाहर निकल जाएगा, ऐसे साइड से एक और भाग ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यह कैसा बन जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो आर्म जो है, एक और आर्म निकलता है, क्यों निकलता है, क्योंकि डीएनए साइंथेसिस होता है। क्यों होता है, क्यों निकलता है, तो डीएनए साइंथेसिस के कारण। तो यहाँ पे डीएनए साइंथेसिस हुआ और आर्म यहाँ पे आ गया। तो देखिए, यहाँ पे पूरा तरह से एक जाइगोट बन गया, और इसमें माइटोसिस डिवीजन चलेगा, और पूरा तरह से क्या होगा, सेल माइटोसिस डिवीजन से क्या होगा, सेल क्या होगा, डिवाइड करेगा और एक ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ठीक है। एक ऑफस्प्रिंग बनाएगा, एक इंडिविजुअल बना लेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग देखते हैं, वही चीज फिर से है, पेयर ऑफ एलिलील इक्वल टू क्या होता है, 1 जीन, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे होमोजाइगस क्या होता है, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस में देखिए, यहाँ पे अभी बताया कि एलिलील होता है, क्या होता है बाबू, एलिलील होता है। पहले क्या बता रहा था कि जीन होता है, तो वही जीन को आप लोग एलिलील समझ लो, यहाँ पे एलिलील होता है, और पेयर ऑफ एलिलील रहेगा तभी जीन कहेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे जो एलिलील है बाबू, यह कैपिटल टी है, और यहाँ पर भी एलिलील जो है वह कैपिटल टी है, यानी कि दोनों का एलिलील जो है तो दोनों का जब एलिलील जब टॉल रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस। पहले क्या आप लोग समझे थे कि दोनों का जीन जो टॉल होता है, वही चीज पहले जीन इसको बोल रहा था, अब क्या बोल रहा हूँ, एलिलील। तो आप अगर जीन बोलना चाहते हो तो जीन बोल सकते हो, लेकिन एलिलील, इसको एलिलील बोलते हैं, तो बार बार वही कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एलिलील है, यहाँ पे एलिलील जो है वह कैसा है, डोमिनेंट है, और यहाँ पे एलिलील जो है कैसा है, रिसेसिव है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हेटेरोजाइगस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस है। डिफरेंट टाइप्स के जो 2 एलिलील रहेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस कहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।